कौर माने टुकड़ा, रोटी का जो टुकड़ा है उसको आप कौर कह सकते हैं। करवह, संस्कृत में रोटी के टुकड़े को करवह कहकर पुकारा। पंच करवह, जैसे यज्ञ शुरू होता है हवन, तो सबसे पहले उसमें 5 आहुति लगाई जाती हैं, फिर विराम, फिर बीच में थोड़ा पानी चारों तरफ यज्ञ कुंड के फैलाया जाता है, और फिर साकल्य आहुतियां लगती हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं लाला को, ए बेला आचमन करो और पंचकौर ग्रहण करो। पंचकौर, पंचकौर आदमी को बिना बोले खाने चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। 5 बार रोटी लो खाओ, 5 बार टुकड़े लो खाओ, 5 टुकड़े पूरे हो जाएं खाते खाते, जब तक एक चित्त होकर भोजन करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आचमन वगैरह जल वगैरह पीना है तो पी सकते, बीच में एक आध घूंट जल पी लो। उसके पश्चात में आप जो भोजन करते हैं उसमें आपको अगर आपत्ति है तो बोल सकते हैं, जरूरत के अनुसार बोल भी सकते हैं, अन्यथा बोलना उचित नहीं है। पर 5 कौर खाकर उसके पश्चात जल ग्रहण करके फिर भोजन जब हम पेट भरने के लिए खाते हैं तब हमें बोलना वगैरह हो जाए तो कर सकते हैं, पर 5 बार जब तक ग्रहण करके जल ग्रहण न करें तब तक मौन होकर एकाग्र होकर भगवान के भोजन को व्याग्न करें, आग्रहित करें। क्यों करें? पंडित जी भोग लगाते हैं मूर्तियों को हवन में, तो मंत्र बोलते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये देखो मंत्र, अपान, उदान, समान, व्यान और प्रथम प्राण, ये 5 प्राणों को पहले मौन भोजन करा के जल ग्रहण करके उन्हें निवृत्त कर दें, बाद में शरीर के लिए भोजन करें। एक प्राण को कितना भोजन चाहिए? तो कहा एक कौर, एक ही कौर चाहिए। कम से कम भोजन चाहिए शरीर को, अधिक से अधिक भोजन क्यों किया जाए? इसीलिए कलयुग में आप देखते टेलीविजन में, अखबार में आता है कि फलाने राज्य में इतने आदमी भूख से मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि अन्न प्राणम कलयुगो संति, अन्न में ही भगवान है कलयुग में। इसीलिए अन्न की महिमा को बिसारिए मत, इसीलिए कलयुग में अन्न की पैदावार ज्यादा है। द्वापुर में अन्न होता ही नहीं था, त्रेता में अन्न था ही नहीं, कहीं खेत होते ही नहीं थे इस तरह के। सतयुग में तो सवाल ही नहीं है, विकास ही नहीं था खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर का। अन्न कहां पैदा होता है? आप अपने दादाजी जो हैं, आज से 80 साल पहले के जो बुजुर्ग बुढ़िया बुड्ढे हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं, उनके पास भी खेत 50 ही एकड़ था, पर उनके खेत से घर में 10 बोरे भी अनाज आता नहीं था। और अभी खेत है 2 एकड़ और बोरे आ रहे 30। जिस चीज में भगवान बढ़ जाता है उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है। अन्न की जरूरत बढ़ गई तो भगवान ने उसकी उत्पत्ति बढ़ा दी। अब आप पूछेंगे कि महाराज क्या खाते थे लोग, कैसे जीते थे पहले, तो अब वो भी सुनो। सत्यम यस्य वायु नाम, सतयुग में ज्यादातर लोग वायु खाते थे, इसीलिए ज्यादा दिन जीते थे। जीने के लिए जरूरी क्या है? श्वास। बोलिए क्या जरूरी है? श्वास। श्वास कैसे लेंगे? आपके चेहरे पे कपड़ा बांध दें जोर से कस के और कूलर चला रहे हैं 20, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कितनी भी हवा बह रही है कूलर में से, पर आपके चेहरे को बांध दिया है तो ये श्वास के, हवा के अभाव में मर जाएगा शरीर। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए पहला भोजन है हवा। तो जब लोग हवा से जीते थे तब लोगों की उम्र 1000 बरस थी। उसके बाद में लोग अग्नि से जिए, त्रेता युग में अग्नि से, इसीलिए अग्नि की रक्षा की गई है त्रेता युग में। सीता किस में समा गई? अग्नि में। सीता की परीक्षा किस में ली गई? विश्वामित्र की रक्षा किसने की? किस चीज की रक्षा की? यज्ञ माने अग्नि की। अग्नि भोज्यम, त्रेता युग में अग्नि का भोग किया जाता था, तो भी लंबी उम्र थी लोगों की।
और द्वापुर में किसका भोग होता था? तो कहा जल, जल का भोग। पांचों पांडवों को किसमें डुबोया गया? द्रौपदी ने अंधे का अंधा दुर्योधन को कब कहा? हा, कमाल कर दिया महाराज तुमने तो। कब कहा अंधे का अंधे? कब कहा? जब दुर्योधन पानी के ऊपर लगे हुए शीशे पर चल रहा था, तब कहा। उल्टा हो गया। शीशे में पानी नीचे भरा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। एयरपोर्ट पर शीशे लगे थे नीचे और पानी भरा था वहां एयरपोर्ट पे। अभी इधर रायपुर में ही देखा, जैसे लिफ्ट में से उतरे सामने ही शीशा और पानी। तो मैं खड़ा हो गया, पहले 10 सेकंड में शीशे को देखने लगा, ये है क्या? हमने कहा ये लिफ्ट के सामने पानी क्यों भर दिया नालायकों ने? फिर मैंने 2 बार ऐसे ऐसे पादुका को किया, तब फिर मैं आगे बढ़ा। यानी मेरी आंखें हैं तो भी भ्रम में, और दुर्योधन की भी आंखें थी, वो भी भ्रम में था। पर द्रौपदी नहीं थी एयरपोर्ट में, नहीं तो कोई मुझे भी कह देता। वो तो वहां द्रौपदी देख रही थी, इसलिए गड़बड़ हो गया। क्योंकि अब आप सुनिए ऐसा क्यों हो जाता भ्रम गुरु जी शीशे के नीचे पानी से? क्योंकि जो शीशा होता है वो पानी से ही बनाया जाता है। शीशा, शीशा माने कुछ होता नहीं है, पानी का ही ठोस तत्व शीशा होता है। पानी से शीशा बन जाता है। जैसे अब कश्मीर में इस समय पानी जो झील है वो सब शीशा बन गई है, बर्फ जम गई, और बर्फ जम गई है तो आप मुंह देख लो उसमें, आपकी छाया देख लो। शीशा जैसे पानी के सरोवर में छाया दिखती है शरीर की कि नहीं? आंख ना, पानी में चेहरा दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो शीशा कहां से आएगा फिर? देखो तुमको कितनी पढ़ाई की है, पर कितनी सरल बातें भी हमें मालूम नहीं है महाराज। जैसे पानी में चेहरा दिखता है वैसे शीशा में दिखता है। इसका मतलब है कि शीशा पानी से बनता है। जब उसके नीचे पानी होता है, ऊपर शीशा की छत होती है, तो फिर शीशा दिखाई नहीं देता, केवल पानी ही पानी दिखाई देता। शीशा की महिमा ही समाप्त हो जाती है। यही गोकुल में हो रहा है। यदम गति भूतश्च कृष्णम कृष्णम तथा गति। जिस घर में देखो उस घर में कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। बहुत सारे कृष्ण हो गए, अब एक जैसे अनेक हो गए, तो अब कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि असली वाला कौन है और नकली कौन है। एको अहम बहुश्यामी। भगवान ने गोपियों के साथ में लीला करने के लिए अनेक रूप धारण कर लिए। कोई जैसे भी चाहे भगवान को, वैसे ही भगवान उनके सामने खड़े हो गए। अच्छा, गोकुल की गोपियों ने भगवान को किस रूप में चाहा? तो कहा पति के रूप में, पति के रूप में। और इस दुनिया में किसी भी दिव्य पुरुष को पति स्वीकार किया जा सकता है। यदम पतितोन भूतानस् पति ही, जो हमारे जीवन की रक्षा करे, पातिन करे, वही हमारा पति है। दो ही प्रकार के भाव हैं पति के। एक पति वो होता है जो फेरे वगैरह लेकर कुछ वर्षों तक हमसे प्यार मोहब्बत करता है, हमें मां बना देता है, वो एक पति वो है। एक पति वो है जो अजन्मा प्यार करता है, जिसका प्यार कभी समाप्त नहीं होता है, और उसे कदापि फेरे अग्नि पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे संसार का कोई आडंबर नहीं करना पड़ता है। ऐसे परम प्रभु परमात्मा केशवनाथ गोविंद गोपियों के पति रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, कुछ गोपियां कैसी हैं, नई, और कुछ पुरानी। अब जिनके नाती पोते हो गए वो महिला भी पति मान रही हैं उनको, तो इसमें वासना तो खत्म हो गई। 80 साल की लकड़ी लेके चलने वाली बुढ़िया और इतने बड़े 4-5 वर्ष के बालक को पति मान रही है, तो यहां वासना को तो नामो निशान ही नहीं है। कमाल की बात कही भगवान सुखदेव जी ने। जैसे ही प्रभु थोड़े बड़े हुए, गति भूतस्य यमो न मूलम, दुनिया भर के राक्षस उनके पीछे पड़ गए मारने के लिए।
नंद ने अपने भाइयों को बुलाया और बैठक की। नंद ने भाइयों को बुलाया, मतलब कितने भाई थे भैया नंद जी के? तो कहा नवद्वारम तदम पुरुषः नवम गेतोत नंदन। 9 भाई थे नंद जी के, 9। नंद जी के 9 भाई, नंद, उपनंद, सदानंद, युक्त नंद, चित्त नंद आदि, ये 9 भाई थे उनके। सबको बुलाया और कहा अब गोकुल में रहना ठीक नहीं है, हानि हो जाएगी, हमारे बच्चों को मार डालेंगे। इस प्रकार से घबरा गए नंद जी। अपने सारे के सारे सिस्टम को पूरे गोकुल वासियों के साथ नंद जी वृंदावन के नजदीक चले गए और वहां चंद्राकार का अर्धचंद्र जैसा एक नया गांव बसाया। उसका नाम रखा गया नंद गांव। नंद गांव रखा गया नाम। तम भूत्वाम यथा गतिम। उसी नंद गांव में भगवान नंद के दरवाजे पर अर्जुन नाम के 2 पेड़ों का जन्म हुआ। 2 पेड़ कैसे पैदा हुए? एक ही पेड़ में से 2 शाखाएं फैल गई, बीच में जगह हो गई और नीचे से थोड़ी इतना ऊपर आए और ऊपर में से ऐसे 2 फट गए, 2 हो गए। एक में से 2 पैदा हुए अर्जुन। मैया यशोदा ने जो उखल लीला की, उस उखल लीला में भगवान वो पेड़ों के जो बीच में जगह थी उसमें से भगवान तो निकल गए, नाक के लांग गए। भगवान के पीठ से बना हुआ उखल फंस गया। तभी भगवान ने उखल को खींचा तो पेड़ उखड़े और उसमें से 2 महापुरुषों का अवतार हुआ। तत्तदेवम सुरभ गति नाम। जैसे ही प्रकट हुए वो सीधे देवलोक में चले गए। सारी दुनिया अचंभा करने लगी, पेड़ में से 2 पुरुष पैदा हुए थे, वो कहां गए, कहां गए, किधर गए? तो वो देवलोक में चले गए। क्यों चले गए देवलोक? वहीं उनका घर था, वहीं घर था उनका। कौन थे? तो कहा वो कुबेर जी के पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। यस्यम नारदम गति भूतम श्राप विमुक्त च। नारद जी के प्राचीन श्राप से उन्हें पेड़ होने का श्राप लग गया था। नारद जी ने श्राप दिया, फिर मुक्त करने का मार्ग भी बताया पीछे से। तो मुक्त होने के लिए कहा कि जाओ भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब नंद के आंगन में तुम्हारा जन्म होगा। भगवान उखल की लीला करेंगे, तब उनके स्पर्श से तुम पुनः महामानव बन जाओगे। इसीलिए तुलसीदास ने सुंदर पंक्ति लिखी है, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेस यह वेद बखाना। दरस परस मुख मंजन पाना। भगवान तो भगवान हैं, पर भगवान के किसी पवित्र भक्त को भी हम स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी महामानव हो जाते हैं। हमारा दुष्टपन निकल जाता है, हमारे अंदर से पाप खत्म हो जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं। अद्भुत महिमा। भगवान कृष्ण दामोदर बन गए। मनोहरम रक्त कृत्वाम च दर्शनम। सुनिए, जब भगवान नंद गांव में पहुंचे तब भगवान को नई नई छोकरियों ने देखा। अब किसी का नाम ज्यादा हो और वो अचानक किसी ऐसी नई जगह चले जाए जिसका नाम सुन रखा, अपने जय जयकार सुन रखी है, और वहां जाके कोई साक्षात उसे देखे तो अद्भुत अनुभव होते महाराज, अद्भुत लगाव हो जाता है, अद्भुत प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही वृंदावन ब्रज की कन्याओं को भगवान से जो आकर्षण था, बिना देखे नाम सुन रखा था, ऐसा बालक ऐसा बालक, और जब सामने देखा तो मजा आ गया महाराज। एक सखी ने तो अपने घर जाकर अद्भुत बात कही जो कही नहीं जा रही, लाज लग रही है? लड़ाई आई री, लड़ा आई री, ठाकर जी से नैना लड़ाई री, लड़ाई आई री, लड़ाई आई री,
अच्छा, कुछ गोपियां कह रही थी हाय बहन हमने तो देखा भी नहीं, और एक ने जाके ऐसा कह दिया कि जो कोई कह न सके। तुम्हें देखने की मैं दर्शन नहीं, मैं तो आंखें मिला के आ रही हूँ, किसी की हिम्मत है? लड़ाई आई री, लड़ाई आई रे, ठाकुर जी से नैना लड़ाई, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई रे, मैं तो ठाकुर जी से नैना, ठाकुर जी से नैना, मैं ठाकुर जी से नैना, मैं ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई थी, लड़ाई आई री, लड़ाई आई रे, लड़ाई आई रे, ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई रे, ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई रे। लोक लाज मरी यादा छोड़ी, लोग लाज मरे यादा छोड़ी, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, लोग लाज मरे यादा छोड़ी, पिया पीतम को बसाया पिया प्रीतम को बसाए आई री, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई री, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई री, 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 मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई री, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई री, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई री। यार कहो राजकुमार कहो कोई, यार कहो राजकुमार कहो कोई, यार सुंदर बात है शब्दों में। अच्छा, ध्यार का मतलब क्या होता है? केवल सुनना ही नहीं, भजन को समझना है। कठिन हिंदी का शब्द है इसलिए मैंने रोक लिया। ध्यार कहो राजकुमार कहो जी, राज कहो तुम्हारे कहो कोई, ध्यार का मतलब होता है जवान। अगर उसे बिगड़ी भाषा में कहें तो धींगरा। धींगरा का मतलब क्या होता है? जबरदस्त, जो किसी से भी रुकता नहीं, इतना महान। ध्यार कहो राजकुमार कहो कोई, यार कहो राजकुमार कहो कोई, ध्यार कहो राजकुमार कहो कोई, यार कहो राजकुमार कहो कोई, अपनी प्रीत जोड़ आई री, अपनी प्रीत जोड़े आई, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, मैं तो ठाकुर जी से
अच्छी कहो कोई बुरी कहो, अच्छी कहो कोई बुरी कहो जी। सुंदर लाइन। मैं तो ठाकुर सी से ब्याह रचाया, मैं तो ठाकुर जी से प्यार रचाई आई, मैं तो ठाकुर जी से प्यार रचाई आई, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, मैं तो मन पताया लड़ाई आई, मन पताए आई री, मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई, 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 मैं तो ठाकुर जी से नैना लड़ाई आई। और मेरा पक्ष कैसा है? भागवत के साथ में मेरा निजी कोई पक्ष है, वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मेरा निजी पक्ष ऐसा है, अगर हमें मालूम हो गया है कि ये भगवान स्वरूप हैं, तो फिर किसी का भी सोचो मत दुनिया में कौन क्या करेगा बड़बड़, बस लपक लो जल्दी से जितना हो सके। हाँ, रूठ जाएगी राधा रानी, राधा रूठ जाएगी, ऐसी चिंता अगर ये सखी करती तो इसको भगवान का प्यार कभी मिलने वाला। तो भैया उसकी पत्नी है, उसको पता चल गया तो माथा फोड़ेगी, क्या करेगी? अरे जब फोड़ेगी तब देखेंगे, पर आज भगवान सामने मिल गए हैं तो पहले हम उनकी पत्नी बने महाराज, पहले हम पति बनाए उनको। अब उसके लिए कन्या होना जरूरी नहीं है, पुरुष भी भगवान को पति का दर्जा दे सकते हैं महाराज। पुरुषों के लिए भी दरवाजा खुला है। जहां भगवान मूल रूप से निवास करते हैं कृष्ण, वहां तो पुरुष 16 श्रृंगार करके रहते बरसाने और वृंदावन में, क्योंकि भगवान को वहां पर मूल रूप से माना जाता है। अभी हमारे शामवीर जी गाना गा रहे थे कथा से पहले, ब्रज की मिट्टी चंदन। अब क्यों चंदन, वो भी उन्होंने उस गाने की लाइन में गाया था। वो कुछ भगवान उसमें बसे हुए ऐसा कुछ गा रहे थे। तो इसीलिए भागवत कहती है संपूर्ण जो ब्रज है वो भगवान का स्वरूप है, न कोई गांव न कोई शहर, अलग अलग कुछ नहीं है। सब ब्रजधराम प्रपन्न भूतम कृष्णम ब्रजो वसुंधराम, कमाल का श्लोक भागवत में है। इसीलिए मैंने वो चौपाई गाई, भूसर धूल अंग लिपटाए। गंगा जी में नहाने का जितना पुण्य नहीं है जितना गंगा की मिट्टी में शरीर को लपेटना है। गंगा में जाओ, डूबक लगाओ और बाहर निकल के फिर पूरे शरीर पर मिट्टी लगाओ गंगा की, फिर डूबक लगाओ, तब जाके स्नान पूरा माना जाता है गंगा जी का। जितना पानी का महत्व है उतना ही गंगोटी का महत्व है। गंगोटी, गंगोटी माने मिट्टी। पानी और चंदन से ही तिलक बनता है, पानी से। अष्टगंध मिट्टी से ही बनती है, अष्टगंध। आठ प्रकार की मिट्टियों को एक जगह कह दो, उसको अष्टगंध कहते हैं। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो गंध वाला है, इसलिए अष्टगंध है। पर अभी नकली अष्टगंध होता है, किसी भी चीज का पाउडर बनाते हैं, थोड़ा सा रंग मिलाते हैं और सेंट मिला देते हैं, हो गया। आज नंद के लाला को सबने मिलकर घर में पकड़ा। किसने? यशोदा ने।
नंद जी ने और भगवान के सखाओं के साथ बैठक ली और यशोदा मैया ने नंद जी से कहा, बोलिए क्या करें, लाला बड़ा हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि अब इसे जिम्मेदारी दो। वर्तम तदम दर्शितम। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे बावले होते हैं कि बच्चों को केवल पढ़ने के लिए ही छोड़ रखा है, केवल पढ़ने के लिए। और जो केवल पढ़ाई के लिए हैं वो बच्चे पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, पर आलसी, प्रमादी और काम रहित बन जाएंगे। उनका शरीर दुखी हो जाएगा, बाद में उनसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति अध्ययन का जो मार्ग दिखाती है वो कैसा है, तो अध्ययन के मार्ग में आप देखें तो भगवान राम पढ़ने गए, भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए। भगवान राम ने भी गुरुकुल का काम किया, खेतीबाड़ी का, और भगवान कृष्ण ने भी काम किया, जंगल में लकड़ी तोड़ने जाते, यज्ञ की सामग्री जमा करते, गाय का गोबर इकट्ठा करते, गौरी बनाते, कंडे बनाते, फिर हवन होता। बालक विद्यार्थी जितना परिश्रम करता है, स्व परिश्रम, शरीर परिश्रम, उतनी बुद्धि मजबूत होती है। आदमी जितना आराम करता है बुद्धि उतनी कमजोर होती है। ध्यान करना, किसान जो मजदूर रहते हैं ना, ये बंगले बनाने वाले, ईंट फेंकने वाले, गारा बनाने वाले, ये बहुत जोर जोर से गिर पड़ते, ऊपर छत से गिर जाते, इनको फ्रैक्चर होता नहीं है। और ये बैठा ठाकुर गिर जाए, जिनके गाड़ी बंगले नौकर चाकर घर में, अगर वो फिसल जाएं तो प्लास्टर बांधते समय डॉक्टर कहता है 7 फ्रैक्चर हुए इनकी हड्डी में। बोलिए, अब बताओ, किचन में ही फिसलने से फ्रैक्चर हो गया, क्यों हो गया? असमर्थ शरीर हो जाता, यूं हो गया। हड्डी को जैसा बनाएं वैसा बन जाती है। आप टेलीविजन में देखते हैं एथलेटिक्स खेलने वाले जो कन्याएं, लड़के लड़कियां होते हैं, आप डांस देख रहे होंगे, टीवी पे आता है रात को, लगता है मैं देखता हूं, तो आप उसे समझो बच्चे नृत्य करते हैं कि वो नटवर करते हैं, नाटक करते हैं, भगवान जाने कितनी कलाएं खेलते हैं, कितनी जगह तोड़ते हैं, कैसा बैलेंस बनाते हैं, और एक दूसरे बच्चे से ठीक से बैठा भी नहीं जाता। तो कहते हैं शरीर तो व्यक्ति के बस में होना चाहिए। शरीर के बस में जब हम हो जाते हैं तो न बुद्धि काम करती और न विचार काम करता, न शरीर काम करता। जब शरीर हमारे बस में हो जाता है तो हमारा सब कुछ ऑटोमेटिक काम करता है, कुछ कम नहीं पड़ता। जिन जिन महात्माओं ने शरीर को बस में कर लिया है वो महान हो गए, दिव्य हो गए, और जो शरीर को बस में नहीं कर पाए वो बीमार पड़ गए। बोलिए, जितनी पब्लिक पांडाल में है, मैं लिखित में दे सकता हूं कि 99% सबको एसिडिटी की, गैस की बीमारी है। 99, 100 में से 99 आदमी गैस से बीमार है। अब बोलिए क्या करें? आप में से 50% लोग ऐसे हैं जिनका पेट साफ नहीं होता, ये बीमारी है। पेट साफ क्यों नहीं होता? क्योंकि आते नहीं चलती, आंतड़े काम नहीं कर रहे पेट में। अच्छा, ये क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि ये हमारे बस में नहीं, इसलिए काम नहीं कर रहे। याद रखिए, कर्मचारी अगर बस में न रहे साहब के तो वो भी काम नहीं करते।